सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए हे भक्तजनों, जीवन में चाहे कुछ मिले या ना मिले, परंतु सत्संग जरूर मिले। सब कुछ छूट जाए परंतु सत्संग ना छूटे। जीवन में जब सत्संग मिलेगा तभी प्यारे विद्या मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, आचरण मिलेगा, चरित्र मिलेगा। और मैं तो प्रायः कथा में कहता हूं, इस दुनिया में चरित्र की ही पूजा है और वो चरित्र सुंदर कैसे बनेगा ये सब सत्संग से पता चलेगा। श्रोताओं, कल हम सभी लोगों ने बड़े भाव से राम कथा में आनंद लिया। कल मेरे प्रभु ने शिव पिनाक का खंडन कर दिया, भंजन कर दिया। अब बड़े मजे की बात सुनो, विश्वामित्र जी ने क्या कहा था राम जी से? धनुष तोड़ने को नहीं कहा। विश्वामित्र जी बोले, उठो राम भंजो भव चापा, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कहूँ तात जन के परदाता, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे राम, उठो धनुष पे चाप चढ़ाओ। परंतु राम जी ने क्या किया? धनुष को तोड़ दिया। किसी ने राम जी से कहा, गुरु जी तो चाप चढ़ाने को बोले थे, आपने धनुष को तोड़ क्यों दिया? राम जी बोले, धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को चढ़ाया नहीं जाता, अहंकार को तो तोड़ दिया जाता है। और बड़े आनंद की बात, राम ने बीच से ही धनुष क्यों तोड़े? तेजन राम मध्य धनु तोड़ा, क्यों? इस पे भी बड़ी सुंदर कथा आती है कि राम ने बीच से ही धनुष क्यों तोड़े। रावण को ये पता था कि शिव पिनाक को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो मुझे छोड़ नहीं सकता। रावण के वहां सारे देवता बंदी गृह में रहते थे। रावण कहता, गर्मी लग रही है, पवन देव बहने लगते थे। रावण कहता, प्यास लगी है, वरुण देव जल लेके आ जाते थे। रावण कहता, आज मूड खराब है, वेद सुनना चाहता हूँ, ब्रह्मा वेद पढ़ने लगते थे। ये रावण का जलवा था महाराज, ये उसके प्रताप थे। रावण ने राहु की ड्यूटी लगा दी, जाओ धनुष को किसी को तोड़ने मत देना। तो राहु जाकर के धनुष के मध्य में बैठ गया। जितने राजा धनुष उठाने आए वो सब धनुष तोड़ना चाहते थे, परंतु राहु ऐसा पकड़े बैठा था कि वो धनुष टूटता ही नहीं था। और जैसे ही धनुष कोई नहीं तोड़ पाया तो जनक जी ने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। जाओ अपने अपने घर। तो राहु को लगा अब तो कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, चलो रावण को सूचना दे दूं। और जैसे राहु निकल के गया उसी समय विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वो सब जान गए। तुरंत राम को बोले, उठहु राम भंजो भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा। राम जी उठे और शुभ समय जान के गए, धनुष को तोड़ दिए। राम जी बीच से इसलिए भी धनुष तोड़े। धनुष बना कैसे था? दधीच के हड्डियों का बना था और दधीच महात्मा मुक्त नहीं हुए। आप
आपको वो कथा शायद स्मरण हो, एक वृत्रासुर नाम का दैत्य था, वो मरता नहीं था। ये हुआ दधीच ऋषि के हड्डियों से अस्त्र बनाया जाए, उसी से ये मरे। ऐसे महात्मा हुए हैं इस भारत की धरा पे, जो समाज के लिए, देश के लिए अपने प्राणों को दे दिए। ऐसे महात्मा दधीच ने कहा मरना तो एक दिन है ही, परंतु जब मैं मरूं इतिहास के पृष्ठों में, अनमोल नगीने में, सुनहरे अक्षरों में मैं परिणित हो जाऊं। तो दधीच की हड्डी से शिव पिनाक भी बना था। दधीच की आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, वो आत्मा बीच में थी, और ये बात राम जी को भी पता थी। इसलिए राम जी ने बीच से धनुष को तोड़ करके आज दधीची महात्मा को भी मुक्त कर दिए। भक्तजनों, जब धनुष टूट के गिर गया तो किसी ने धनुष से पूछा तुझे कितने लोग तोड़े तब तो नहीं टूटा, और राम जी से क्यों टूट गया? गिर पड़ा। बोले दुनिया में कहीं गिरो या मत गिरो, लेकिन भगवान के चरणों में तो जाकर के गिरना ही पड़ता है। भक्तजनों, परम प्रभु का धनुष यज्ञ कल हम लोगों ने दर्शन किया था। सीता ने जयमाला भी पहनाई, हमने ये दर्शन भी किया था। पुनः अवसर देख करके जनक जी महाराज ने एक दूत को अयोध्या भेजे। अयोध्या में दूत जैसे जाकर के राम विवाह का न्योता बताया, दशरथ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। एक बात आपसे और निवेदन कर दूं, पूरी दुनिया में हर राज्य में जनक ने निमंत्रण दिया था सीता स्वयंवर का, परंतु अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार की बात है, जनक महाराज अयोध्या में गए थे। अचानक जनक के हाथों से एक गाय का वध हो गया अनजाने में, और हमारे धर्म में गाय का इतना सम्मान है, और वो भी उस समय के क्षत्रियों के बीच जहां लोग गौ को मां मानते थे। जनक जैसे क्षत्रिय तुरंत अपने आप को कोसने लगे, मैं कितना पापी हूं। किसी ने कहा आपके द्वारा जो गाय मरी है वो अयोध्या में मरी है। अयोध्या के राजा बड़े धर्मात्मा हैं, अगर अयोध्या के राजा कृपा कर दें तो गाय जीवित हो जाएगी। जनक ने एक दूत भेजे और वो दूत आया। दशरथ जी उस समय पूजा करने जा रहे हैं। दूत ने कहा महाराज गाय मर गई है, जनक जी मुझे भेजे हैं, आप थोड़ा चल के प्रार्थना कर देते कि शायद जीवित हो जाती गाय। दशरथ जी को पूजा में विलंब हो रहा था। एक व्यक्ति झाड़ू लगा रहा था, उसको बुलाई इधर आओ। जाकर के जनक जी के द्वारा जो गाय मृत्यु पड़ी है, रघुवंश का नाम लेके उसे जीवित कर देते। वो झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति गया और सरजू जी के जल को हाथ में लिया और कहने लगा, अगर हमारे महात्मा राजा धर्मात्मा हैं, उन्होंने जीवन में सत्य का साथ दिया है, तो गौ माता जीवित हो जाए, गौ माता जीवित हो। तो जनक जी ने तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, दशरथ निमंत्रण तो भेजना चाहिए था ना। परंतु बात क्या थी? यहाँ बात बेटी के विवाह की थी। जनक जी सोचे उस समय तो एक झाड़ू लगाने वाले को भेज दिए, अगर आज मैं न्योता भेज दूं और फिर झाड़ू लगाने वाले को भेज दें और अपने राजा के आन का संकल्प ले और धनुष टूट जाए, तो मुझे तो अपने बेटी का विवाह झाड़ू वाले से करना पड़ेगा। इसलिए जनक ने निमंत्रण नहीं भेजे।
भक्तजनों, परंतु होने को कौन टाल सकता है। इधर जब निमंत्रण आया है आज दूध लेकर के, दशरथ जी को पता चला। उसी रात एक और घटना घटी। कैकेयी को स्वप्न में एक महल दिखाई दिया। राजा की बड़ी चहेती रानी थी कैकेयी। राजा ने कहा मैं तेरा वो महल बनवा दूं। और वो महल जब राजा ने विश्वकर्मा से बनवाया तो कैकेयी उस महल में प्रवेश करने जा रहे थे। रास्ते में मिथिलापुर के दूत मिल गए और दशरथ को पर्ची दिए, चिट्ठी दिए। बोले क्या है? कैकेयी क्यों बताएं कि अपना राम जो है ना, रघुवंश की पताका को दैदीप्यमान कर दिया और शिव पिनाक का खंडन करके सीता जैसी बहू को प्राप्त कर लिया। कैकेयी ने कहा जब मेरे रघुवर धनुष तोड़े तो एक काम करो, अब इस महल में मैं नहीं रहूंगी, अब नई बहू के साथ मेरा राम ही उस नगर में जाएगा, उस महल में जाएगा। आज भी अयोध्या में वो महल विराजमान है जिसे हम लोग कनक भवन के नाम से जानते हैं। इस भवन का ये इतिहास है। आप जरा ध्यान देना, जो माँ राम को इतना प्रेम करती थी, वो राम को 14 वर्ष वनवास क्यों देगी? इसमें बड़ा रहस्य छुपा है। आप शांति से बैठे रहोगे। आज के कथा में इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाने का प्रयास करूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तजनों, इधर महाराज जैसे अयोध्या में ये सूचना मिली राम जी का विवाह होने वाला, सब सजने लगे। अब तो सब बाराती बन के जाने लगे। दुनिया में ऐसी बारात आपने कभी नहीं देखी। क्यों? दुनिया में सबसे पहली बारात राम जी की है, जहां दुल्हा पहले पहुंच गया और बाराती बाद में जा रहे हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। हे श्रोता भगवान, दशरथ जी से लोग कहते दुल्हा कहाँ है? अब तो महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल